अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि numpy जो है वो क्यों यूज़फुल है और जो पाइथन के बिल्ट इन स्ट्रक्चर्स हैं उनसे numpy जो है वो क्यों बेहतर है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ देख रहे हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट लेट्स से डिफरेंट डायमेंशंस की अगर हमने अरे क्रिएट करनी है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, और इसी तरह से कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस हम देखेंगे कि हम किस तरह से numpy की अरेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसे हमने लास्ट टाइम किया था, और इसका हम एक एलियस बना लेते हैं। देन हम लेट्स से अगर हम मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और इसी तरह से लेट्स से 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपकी मल्टी डिमेंशनल अरे जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे मैंने रन किया है इसको लिख के इस वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जी कि इसके अंदर जो है वो 2 रोज़ हैं और 5 जो है वो कॉलम्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, और ये 2 डिमेंशनल अरे है क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स दो यानी कि डायमेंशंस हैं हमारे पास। ठीक है, और इसको एज अ रो और कॉलम जो है वो इंटरप्रेट करना हमारे लिए आसान है, तो हम इसको रो कॉलम की फॉर्म में ही लेके चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हमने इसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो जैसे हम इंडेक्सिंग को यूज़ करके इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं 0 0 देता हूँ तो वो पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 0 0 का मतलब है कि 0th रो और 0th कॉलम। ठीक है, लेट्स से अगर मैं दूसरी रो के लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। R1 है ये, तो ये देखें आप कि दूसरी जो लिस्ट है, दूसरी जो अरे है एक्चुअली, उसके लास्ट एलिमेंट को मैंने एक्सेस कर लिया -1 से। ठीक है, क्योंकि -1 से लास्ट से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है पाइथन के अंदर। अगर मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि इसमें कितनी डायमेंशंस हैं तो वो मैं एंडिंग से देख सकता हूँ, नंबर ऑफ़ डायमेंशंस। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशंस हैं, और अगर मैं 3 डिमेंशनल अरे बनाता हूँ तो वो भी बना के देख लेते हैं। उसके लिए हमें जो है वो इस तरह से कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। इस तरह से लेट्स से इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, देन इसमें 6 7 एंड 8 हैं, और यहाँ पे ये पहली जो है वो क्लोज हो जाती है, देन सेकंड जो है वो ओपन होती है यहाँ से, एंड देन यहाँ पे 9 10 11 एंड 12 13 14। तो इसको हमने देना था np डॉट अरे के कंस्ट्रक्ट में, क्योंकि ये लिस्ट ही बन रही है। ठीक है, तो ये मिस हो गया। ये देखें, अब ये हमारे पास numpy की जो है वो अरे आ गई है हमारे पास। इसके अगर हमने किसी एलिमेंट को, लेट्स से इसके लास्ट एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है, तो अगर हमने लेट्स से जो पहली है, पहला जो इंडेक्स है यानी कि जो दूसरा है, दूसरी जो अरे है इसके अंदर नेस्टेड, उसमें से हमने जो पहली रो है उसका दूसरा कॉलम यानी कि ये इंडेक्सिंग के हवाले से बता रहा हूँ, उसको एक्सेस करना है तो वो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी। ये 14 हमें किस तरह मिली है कि ये पहला जो है इसके अंदर जो नेस्टेड अरे है वो ये वाली है, ये देखें 0th ये वाली है, और 1 जो है वो ये वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसके फर्स्ट जो रो है वो देखें, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है इसके अंदर। ठीक है, और सेकंड जो इसमें कॉलम है, तो सेकंड कॉलम इसके अंदर 0 1 और 2। ठीक है, तो इंडेक्सिंग के वाइज जो है ये 14th जो है वो रिटर्न करेगा। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी एक्सेस कर सकता हूँ इसी एलिमेंट को। अगर मैं -1 और -1 दे दूँ तो फिर भी ये क्या करेगा कि हर डायमेंशन की जो लास्ट एलिमेंट या जो लास्ट अरे पड़ी हुई है हर डायमेंशन के अंदर, वहाँ पे जाके ये जो एलिमेंट है वहाँ पे उसको रिटर्न करेगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ लहजा, इसको यहाँ से मार्क डाउन,
पे सेक्शन बना लेता हूँ ऐसा। ये जो सेक्शन है लेट्स से इसको मैं कहता हूँ जी बिल्ट इन जो अरे क्रिएशन के फंक्शंस हैं वो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जैसे पाइथन के अंदर रेंज का फंक्शन है, इसी तरह से नमपाई के अंदर जो है वो ए रेंज का फंक्शन है। तो इंटीजर्स लेट्स से मैं अरे बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं np.a रेंज इसमें 10 एलिमेंट्स में क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो इसने वो 10 एलिमेंट्स, आप 100 1000 एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं रेंज देना चाह रहा हूँ तो मैं रेंज भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि 100 से लेट्स से 130 तक एलिमेंट्स आ जाएं, तो वो उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे एक्सक्लूडिंग 130। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं अरे बनाना चाह रहा हूँ विद इन आ रेंज एंड विद इन सम स्पेसिफिक स्टेप साइज, ठीक है, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। वो लेट्स से मैं 100 से 150 तक 2 के स्टेप्स के साथ बनाता हूँ। तो इसमें ये क्या किस तरह की अरे बनेगी, इसमें हर 2 स्टेप्स के बाद वैल्यू आएगी, यानी 100 देन 102 देन 104 एंड सो ऑन। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट अरे बनाना चाह रहे हैं और इक्वली स्पेस्ड बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिन स्पेस का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट फ्लोट अरे, ठीक है, एंड देन np.linspace और 10 देन 20, ठीक है, 10 और 20 के दरमियान। और मैं इसमें ये नहीं बताता कि कितने मुझे नंबर्स चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इट विल जनरेट 50 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसमें क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसमें 10 से लेके 20 तक उसके दरमियान में 50 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये अक्सर हमें इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है जब हम फंक्शंस को प्लॉट करना चाहते हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिन स्पेस का फंक्शन जो है वो अक्सर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो अगर हम 50 नंबर नहीं जनरेट करवाना चाहते, 5 नंबर जनरेट करवाना चाहते हैं, तो वो भी हम करवा सकते हैं। लेट्स से 10 से 20 के दरमियान 5 नंबर जो हैं वो जनरेट हो जाए, तो ये इस तरह से देखें, इक्वली स्पेस्ड यानी इक्वली डिस्टेंस है उनका, 10 से देन 12.5 है, फिर 2.5 का डिफरेंस है तो 15 आ गया, फिर 2.5 का डिफरेंस है, तो इस तरह से ये इक्वली स्पेस्ड नंबर्स हमें रिटर्न करता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी रैंडम नंबर्स। ये कमेंट मैं ऐड कर रहा हूँ साथ साथ। रैंडम नंबर्स के लिए हम जो है वो किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं, np.random.rand, ठीक है, तो यहाँ ये मुझे जो है वो 10 रैंडम नंबर जो है वो दे देगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने ये जो रैंडम नंबर्स हैं ये एक मेरे पास एक सिंगल डायमेंशन में आ रहे हैं, अगर मुझे लेट्स से 4x4 का एक मैट्रिक्स चाहिए रैंडम नंबर्स का, तो वो भी मैं जनरेट करवा सकता हूँ। वो किस तरह से, मैं इसको दोबारा रैंड अरे का नाम दे देता हूँ और np.random.rand और इसके अंदर मैं 4,4 दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 4x4 का मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया रैंडम नंबर्स का। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स से आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट नहीं चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं चाहिए एज रैंडम नंबर्स, बल्कि आपको इंटीजर्स चाहिए, तो उसके लिए भी इसके अंदर फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि रैंड इंट अरे मैं बनाता हूँ और इसको जो है वो मैं 0 से लेके 100 तक मुझे नंबर चाहिए, लेकिन कितने चाहिए, 20। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ ताकि वो क्लियरली रीडेबल हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास 0 से 100 के दरमियान जो है वो रैंडम नंबर जो है वो आ गए।
ठीक है। तो इस तरह से आप इसके बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके जो है वो अरेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और भी कुछ फंक्शंस हैं अरे क्रिएट करने के, जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना देता हूँ और क्रिएटिंग अरेज विद फील्ड कांस्टेंट्स। और अगर आपने ज़ीरोज़ की अरे बनानी है, ठीक है, तो अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि आप एक ऐसी अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें स्टार्ट में सब ज़ीरोज़ हों, ठीक है, जैसे इनिशियलाइजेशन होती है। तो उसके लिए लेट्स से मैं इसको फर्स्ट आर का नाम दे देता हूँ एन पी डॉट ज़ीरोज़, और यहाँ पे मैं उसकी लेंथ स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट आर जो है, यहाँ पे आपके पास 5 ज़ीरोज़ की अरे जो है वो आ गई। अगेन अगर आप को मल्टी डिमेंशनल अरे चाहिए तो आप उसके लिए सेकंड ज़ीरोज़, चले मैं इसको आर का नाम दे देता हूँ एन पी डॉट ज़ीरोज़। यहाँ पे आप एक ट्यूपल देंगे जिसमें लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 5 रोज़ हों और 10 कॉलम्स हों, ऐसा मुझे मैट्रिक्स चाहिए। तो उसमें इस तरह से आपको 5 रोज़ और 10 कॉलम्स का जो है वो एक मैट्रिक्स जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप इन फंक्शंस के अंदर आप वंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए, जैसे ज़ीरोज़ है वैसे उसका नाम वंस है। ठीक है, एन पी डॉट वंस, और लेट्स से मुझे 5, 10 का साइज़ की जो है वो का मैट्रिक्स चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने ऊपर स्पेसिफाई नहीं की वो भी आप कर सकते हैं कि जी इसकी डाटा टाइप क्या हो। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप में आपके पास जो है नमपाई के अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप की मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन आप उससे भी फर्दर एक स्टेप आगे जा सकते हैं। वो किस तरह से कि अगर आप डी टाइप स्पेसिफाई कर दें कि जी मुझे इंट 8 चाहिए, तो वो हर जो आपका एलिमेंट है अब वो 1 बाइट जो है वो लेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको आपको इसमें एन पी डॉट करना पड़ेगा, एन पी डॉट इंट 8। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊँ तो ये इस तरह से आपके पास इस तरह से जो है वो अरे आ जाएगी, एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से आप जो फील्ड अरेज हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप फर्स्ट अरे बनाते हैं और उसको फिल इन करना चाह रहे हैं, लेट्स से एन पी डॉट फुल 5, 10, और इसको आप चेक करें तो इसमें आपके पास 10 की फील्ड जो है वो आपके पास अरे आ गई है। ठीक है, ये 5 जो है ये बेसिकली उसकी डायमेंशंस बता रहा है, और देन 10 जो है वो उसमें जो एलिमेंट्स हम फुल करना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड आर बना लेता हूँ एन पी डॉट फुल 2, 2 एंड देन लेट्स से 20, तो ये सेकंड आर जो है वो इस तरह से आ जाएगी, 2 by 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा और उसमें सब में जो है वो 20 होगा। ठीक है। अच्छा, देन हम नेक्स्ट जो है वो थर्ड नंबर पे कर लेते हैं जी, फाइंडिंग द साइज एंड शेप ऑफ एन अरे। तो अगर आप किसी अरे की शेप फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ जी इसकी शेप क्या है, तो वो इस तरह से मुझे एक ट्यूपल रिटर्न करेगा जो कि ये बता रहा है कि इसकी शेप जो है वो 2 by 2 है। हम शेप जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक अरे डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, और एक नंबर्स की अरे बना लेता हूँ 1 से लेके 12 तक। ठीक है, 13 जो है वो एक्सक्लूडेड होगा, तो ये 1 डायमेंशनल अरे होगी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं रीशेप कर दूँ और इसको लेट्स से 2 by 6 की बना दूँ, तो ये 2 by 6 की बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रीशेप भी कर सकते हैं।
आप कहीं पे भी अपने कोड के अंदर जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े आप अरे को रीशेप करके किसी दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप साइज़ भी देख सकते हैं। लेट्स से मैं अरे 2 का साइज़ देखना चाह रहा हूँ, तो वो बताएगा जी कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो 12 आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो 12 क्योंकि टोटल हैं, शेप कुछ भी हो, साइज़ आपको टोटल जो एलिमेंट्स हैं उसमें वो बताएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है जी एडिंग, रिमूविंग एंड सॉर्टिंग एलिमेंट्स। अगर आपने एलिमेंट्स जो हैं वो अरे के अंदर ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं या सॉर्टिंग करनी है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ np डॉट अरे, जिसमें मैं एक एलिमेंट जो है वो 1 2 3 और उसके बाद 5 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 4 इसमें मैंने मिस कर दिया, और इससे मैं एक न्यू अरे बनाता हूँ। उसमें मैं np डॉट इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा। इंसर्ट के फंक्शन में मैं वो अपनी पहले वाली अरे दे दूँगा और उसमें बताऊँगा कि किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट जो है वो ऐड होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि जो ये न्यू अरे है इसमें ये 4 जो है वो ऐड हो चुका होगा पोजीशन 3 पे। ठीक है, इसी तरह से आप अपेंड का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू फर्स्ट आर np डॉट अपेंड न्यू फर्स्ट आर, और उसमें अगर 6 अपेंड करना है तो न्यू जो अरे है उसमें 6 जो है वो अपेंड हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को वो जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो लेट्स से np डॉट डिलीट न्यू फर्स्ट आर, और इसमें 5th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट करके जो अरे आए मेरे पास वो न्यू अरे आ जाएगी। तो उसमें 5th जो एलिमेंट है जो कि 6 था, जिस जो वैल्यू 6 थी वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ मैनिपुलेशंस मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप अरे को जो है वो डिफरेंट तरीके से वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम थोड़े और ऑपरेशंस देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक इंटीजर्स की अरे हम डिफ़ाइन करते हैं, उसमें हम np डॉट रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर्स क्रिएट करते हैं फ्रॉम 0 to 20, और उसमें 20 एलिमेंट्स हम क्रिएट करें। ठीक है, तो ये इंटीजर्स अरे हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। इसको अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास np डॉट सॉर्ट का फंक्शन अवेलेबल होता है। उसको हम यूज़ करते हुए इंटीजर्स आर जो है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें आपकी अरे जो है वो सॉर्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने स्लाइसिंग करनी है, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ अरे है, कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे ये जो 10 नंबर्स हैं इसमें से कुछ आप लेना चाह रहे हैं, तो लेट्स से पहले 2 एलिमेंट्स मैं लेना चाह रहा हूँ, तो वो इस तरह से स्लाइस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 2 से लेके 6 तक एलिमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से आ जाएंगे। अगर आप 6 से ऑनवर्ड लेना चाह रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप 2 के स्टेप के साथ लेना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से 2 के स्टेप के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब वो आपके पास 2 के स्टेप के साथ यानी एक एक के डिफरेंस के साथ जो है वो एलिमेंट्स आपके पास आ गए। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक मैनिपुलेशन थी। इसी तरह से हम कुछ और फर्दर जो है देखेंगे किस तरह से अरे को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।